नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवा तंत्र और उसमें नदियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे ना। और नदियों में हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां कंप्लीट कर ली थी और कुछ हेडिंग वगैरह डलवाई थी क्या? अरब सागर प्रवाह की नदियां डलवाई थी, है ना। तो ये जो 3 भागों में इसको हमने विभाजित किया है, आंतरिक प्रवाह की नदियां, अरब सागर प्रवाह की नदियां और बंगाल खाड़ी का प्रवाह तंत्र। तो इसमें से हमने ये जो 60% पूरा जो प्रवाह तंत्र में आता है वो पढ़ लिया है। और अरब सागर में जो जल लेकर जाती है वो कितना लेके जाती है? 16%, 16%। और 24% कौन सी नदियां लेके जाती है? जो बंगाल की खाड़ी वाली है वो आता है, उनका हिस्सेदारी इतनी है। अब हम अरब सागर का जो प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे, इसमें मुख्य रूप से 4 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। 4 नदियां कौन कौन सा? लूणी और लूणी की सहायक नदियां एक, दूसरा कौन सा? माही और माही की सहायक नदियां, तीसरा पश्चिमी बनास और पश्चिमी बनास की सहायक नदियां, और एक पढ़ेंगे साबरमती नदी और साबरमती की सहायक नदियां। जैसे अगर हम इनको कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो उसी के साथ अरब सागर प्रवाह तंत्र क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। फिर बचेगा कौन सा? बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। इसमें मुख्य रूप से 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम, चंबल, बनास और गंभीर नदियों के बारे में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? अरब सागर प्रवाह तंत्र। चाहे परसेंटेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, 16% रोल है इसका। और इसमें सबसे जो मुख्य नदी है उसका नाम है लूणी नदी। तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल ले, लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी लिख लिया। अब सबसे पहले तो इस लूणी नदी के अन्य नाम पता होना चाहिए। और आपको पता है लूणी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर से होता है, अजमेर के नागपाड़ से। लेकिन शुरुआत में इसको लूणी नदी के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको गोविंदगढ़ के आसपास से ही लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी कई जिलों में प्रवाहित होने के बाद में कच्छ के रन में जाकर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। यानी कि हम ये कह, और कच्छ का रन अरब सागर का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? अरब सागर का ही पार्ट है। तो अर्थात ये कह सकते हैं ये अरब सागर में अपना जल लेकर चली जाती है, कच्छ के रन में जाती वैसे जाने को। तो ये दो जिलों में, दो राज्यों में बहेगी। दो राज्य कौन कौन से? राजस्थान और गुजरात में बहेगी। और इसका उद्गम कहाँ से होगा? अजमेर से होगा। कहाँ से होगा? अजमेर से होगा, ध्यान रखना। और गुजरात में कच्छ के रन में चली जाएगी। कहाँ पे? कच्छ का रन। तो ये सारे पॉइंट्स हम साथ में देखते रहेंगे। कुछ ये लूणी नदी दर्शा रखी है इसमें, जो मैप में दिखा रखी नहीं पूरी, ये लूणी नदी है। रेड रेड से दिखा रखी है पूरी, क्या है? लूणी नदी। बाकी देखो सब इसकी सहायक नदियां हैं। और एकमात्र देखो ये नदी इधर से बह रही इस टाइप से, है ना। तो आपको जिस इधर से आ रही है तो उसी दिशा में अपने आप को रखना है। उसी दिशा में रखोगे तो राइट साइड से एक इसकी नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी। कहते हैं कि जोजड़ी लूणी नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो दाएं ओर से आकर मिलती है। बाकी जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो सारी लेफ्ट साइड से मिलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लूणी नदी का उपनाम या अन्य नाम लिख सकते हो आप। अन्य नाम या उपनाम। सबसे पहले लिखो आप लवणवती। क्या कहते हैं लूणी कोई? लवणवती। और लिखो अंत सलीला नदी। अंत सलीला। और आपको पता है लूणी नदी जहाँ से उद्गम होती है और कई जिलों में बहने के बाद में जब बालोतरा तक पहुँचती है तो वहाँ तक तो इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। तो इसलिए कई विद्वानों ने इसका नाम दे दिया आदि मीठी आदि हरी नदी। तो लिखो आदि
मीठी, आदि, हरी नदी। इसको विद्यार्थियों मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ की गंगा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, इसे पश्चिमी मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। देख लिया? देखो, उद्गम स्थल पर इसे सागरमती क्या कहते हैं? सागरमती या फिर सरस्वती नदी भी कहते हैं। और सागरमती को ही साकरी नदी भी कहते हैं। सागरमती को ही क्या कहते हैं? साकरी। और आपको पता है ये साकरी और सरस्वती दोनों कहाँ मिलेगी? गोविंदगढ़ में। और दोनों को मिलने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी नदी हो जाती है। लिख लिया? उद्गम लिखो। उद्गम। उद्गम नाग पहाड़ और पुष्कर की पहाड़ियों से। करके की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। देखो, कभी अगर आपसे एक ही जगह पूछे कि भाई लूणी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो नागपाड़ बताना है आपको। लेकिन जब प्रॉपर हम ये नदी पढ़ रहे हैं तो सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा होना अनिवार्य हो जाता है। देख लिया? देखो, जब ये नागपाड़ है, ये क्या है? दूसरा, ये नागपाड़ है। और ये सरस्वती सरस्वती धारा आ रही है इधर, सरस्वती नदी आ रही है इधर से एक। ये है पुष्कर की पहाड़ियों से निकल रही है। कहाँ से निकल रही? दो धाराएं आती है अलग अलग। एक तो पुष्कर की पहाड़ियों की तरफ से निकल के आ रही है, जिसको तो हम बोलते हैं सरस्वती। कौन सी बोलते हैं? सरस्वती। और एक को बोलते हैं हम सागरमती। क्या बोलते हैं? सागरमती। और सागरमती को ही साकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साकरी। तो देखो, जब नागपाड़ से निकलती है तो ये साकरी या सागरमती के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है? साकरी या सागरमती के रूप में निकलती है। और फिर एक और पुष्कर की पहाड़ियों से एक जल धारा निकल के आती है, जिसका नाम है सरस्वती धारा। एक नाला भी आता है, आपको पता है, झील में आता है, उसको क्या बोलते हैं? सरस्वती नाला बोलते हैं कि उसको? तो नाला ही बोलते हैं वैसे ही। हाँ, वो उस नाला का भी इसमें रोल होता है। अब देखो, ये जो है ना, ये दोनों आकर ये जो जहां पर मिलन बिंदु है इनका, ये है गोविंदगढ़। कहां पर है? गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ के बाद में इसको लूणी नाम से जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न बनता है कि लूणी को लूणी नदी कहां से कहते हैं? गोविंदगढ़ से। कहां से बोलते हैं? पुष्कर के आगे है, वहां पे गोविंदगढ़ है, तो वहां से बोलते हैं गोविंदगढ़ से इसको लूणी कहते हैं। और उससे पहले जब नागपाड़ से निकलती है, तो नागपाड़ से एक जलधारा आती है, उसको बोलते हैं साकरी नदी। क्या बोलते हैं? साकरी जलधारा कह सकते हो, साकरी नदी कह सकते हो आप। और एक और जलधारा आती है, उसको बोलते हैं क्या? सरस्वती जलधारा। क्या बोलते हैं? सरस्वती जलधारा, जो कि पुष्कर की पहाड़ियों से निकल के आ रही है। और दोनों का मिलन बिंदु है कहां पर? गोविंदगढ़ में। और गोविंदगढ़ के बाद में इन दोनों जलधाराओं का जो मिलन हुआ, उसके बाद में संयुक्त जलधारा को लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। लिखो आप इस फैक्ट को। ये चित्र जरूर बना लेना है ना। लिखो, नागपाड़ से
नागपाड़ कहाँ है? अजमेर। और वैसे तो देखो पुष्कर की पहाड़ियां भी कहाँ है? अजमेर में ही है। नागपाड़ से एक जलधारा, नागपाड़ से एक जलधारा, ब्रैकेट में नाम लिख लो उसका, सागरमती नदी। कौन सी नदी? सागरमती नदी, या फिर इसी को साकरी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? साकरी नदी। एक मिनट वापस बोलना, जमा नहीं। ब्रैकेट में सागरमती नदी या साकरी नदी का उद्गम होता है तथा पुष्कर की पहाड़ियों से, पुष्कर की पहाड़ियों से भी एक जलधारा, पुष्कर की पहाड़ियों से भी एक जलधारा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सरस्वती नदी का उद्गम होता है और कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद में, प्रवाहित होने के बाद में बाद में साकरी और सरस्वती दोनों जलधाराएं, साकरी और सरस्वती दोनों जलधाराएं गोविंदगढ़ के पास, कहां पर? गोविंद गोविंदगढ़ ही कह सकते हैं वैसे तो डायरेक्ट। गोविंदगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर में कि नागौर में? अजमेर में। हाँ, गोविंदगढ़ ब्रैकेट में अजमेर में मिल जाती है। उसी के बाद इस संयुक्त जलधारा को ही लूणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लूणी नदी जब नागपाड़ से निकलती है ना, उस समय नहीं कहते इसको। कब कहते हैं? जब वो गोविंदगढ़ में मिलती है तब। अब देखो कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है, और जहां से उद्गम होता है उस समय इसको सागरमती या साकरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन गोविंदगढ़ के बाद में जब इसमें सरस्वती नदी आकर मिलती है तो उसके बाद में इसको लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो बात तो एक ही है ना, चाहे मैंने उस तरीके से लिखा ही है, आप अलग तरीके से पढ़े हुए हो या अलग फैक्ट आपको मिलते हैं, कुल मिला के बात यह है गोविंदगढ़ के बाद में ही हम इसको क्या कह सकते हैं? लूणी नदी कह सकते हैं। इससे पहले इसको लूणी नदी नहीं कहेंगे। लेकिन प्रत्येक किताब में आपको पता है यही मिलता है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल क्या है। लूणी नदी में तो भैया पुष्कर की पहाड़ियों का भी पानी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है लिखो। लिखो मोहाना या समापन। मोहाना कहाँ है इसका? हाँ, कच्छ का रण, कच्छ का रण कहाँ पर है? कच्छ का रण। या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, अरब सागर का पार्ट है ये। किसका है? अरब सागर। और आपसे राज्य पूछा जाए तो राज्य कौन सा? गुजरात। लिख लिया? लिखो। अपवा क्षेत्र या परवा क्षेत्र? परवा क्षेत्र, अपवा नहीं, परवा क्षेत्र। हाँ, लूणी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? हम्म? लूणी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है?
बताओ लूनी कितने जिलों में बहती? 7 है। 7 कौन कौन से? रुक जा। सबसे पहले कौन सा? अजमेर से तो निकलती है, अजमेर तो बताना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद में नागौर आता है। हम्म। दोनों बहती है। पहले नागौर आएगा। पहले क्या आएगा? नागौर का कुछ पार्ट आता है। क्या करूँ, रहा नहीं जाता, पहले की बातें भी तो बताऊं। ब्यावर। देखो पूर्व में ब्यावर और वर्तमान में ब्यावर आ जाएगा, समझ जाओगे ना। पाली के पूर्व में मत कर लेना, ये पहले लिख देता हूँ मैं तो। पहले। चार क्यों आएगा, 3 ही तो आएगा। पाली का पार्ट ब्यावर में ले लिया ना, तो ब्यावर जिला बन गया ना। ब्यावर केवल ये थोड़ी कि अजमेर को तोड़ के ब्यावर बनाया है। अब पाली में नहीं बेहती वर्तमान समय में, ये कंडीशन है। फिर उसके बाद में जोधपुर आ जाएगा। जोधपुर आ जाएगा। फिर उसके बाद में बालोतरा। फिर जालोर। जालोर तो अंतिम है, फिर बाड़मेर भी आएगा। थोड़ा बहुत बाड़मेर में बहती है, लेकिन जाएगी किधर से? या तो ऐसे यूं करती हुई ऐसे जा सकती है ना। तो बाड़मेर 7 होने चाहिए। और 7वां कौन सा हो जाएगा? जालोर है, क्योंकि अंतिम जालोर है। ये लिख लो आप। तो 7 जिलों में प्रवाहित होती है वर्तमान में। हैं? पाली क्यों लिखेंगे? पाली मत लिखो, मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। बाकी आपकी इच्छा है, पहले बहती थी मैंने तो स्पष्ट लिखा है आपको। देखो ऐसे लिखो। लूनी नदी पहले 6 जिलों में बहती थी, वर्तमान में 7 जिलों में बहती है। लूनी नदी पहले, लिखो, लूनी नदी पहले 6 जिलों में बहती थी, लेकिन वर्तमान में 7 जिलों में प्रवाहित होती है। लिख लिया? पहले कितनों में बहती थी? 6, और वर्तमान में 7। अब पहले के 6 कौन से रस्म में बता। देखो पहले अजमेर, पूर्व वाले कौन से? अजमेर। फिर नागौर। तीसरा पाली। जोधपुर। फिर बाड़मेर और जालोर। लिख लो। लिख लिए पूर्व वाले और वर्तमान वाले। लिखो लूनी की सहायक नदियां। लूनी की सहायक नदियां। लूनी की सहायक
नदियां। देखो, सागी, कौन सी? सागी, लीलड़ी, जोजड़ी, देख लिया, टुकड़ी, देख लिया, बांडी, बांडी, देख लिया, मीठड़ी, मीठड़ी कहाँ लगाई मैंने? मीठड़ी, जवाई भी इसकी सहायक नदी है, जवाई। और सगाई, कौन सी? सगाई, सागी, सागी तो होगी ना, गुइया, गुइया, सरस्वती नाला, तो बताया ना मैंने आपको, सरस्वती नाला। और मित्री, कौन सी नदी? ये सब लूनी की सहायक नदी है भाई, हैं? हरी नहीं लिखाई? लिख लिया आप लोगों ने ये? अब लिखो, मैं लिखा दूंगा। ये लिख लिया आपने? देखो, लूनी नदी गोडवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नदी है। कौन से क्षेत्र की? गोडवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नदी है। लिखिएगा, लूनी नदी का अपवा तंत्र, राजस्थान का कुल अपवा तंत्र है उसका 10.41 है। राजस्थान का क्या लिखा आपने? लूनी नदी का अपवा तंत्र राजस्थान के अपवा तंत्र का 10.41% कवर करती है। अब देखो, जब पुष्कर की पहाड़ियों में या नागपाड़ में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा में आएगी। देखिएगा, पुष्कर की पहाड़ियों में, नोट डालो, पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ का प्रकोप बालोतरा, पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ का प्रकोप बालोतरा में दिखाई देता है। बाढ़ का प्रकोप कहाँ आता है? क्योंकि बालोतरा का धरातल, बालोतरा का धरातल लूनी नदी के पाटे तल से नीचा है, इसलिए वहां बाढ़ आ जाती है। अब देखो विद्यार्थियों, ये नीचे गुजरात आ जाता है, कौन आ जाता है इधर? गुजरात। और ये जालोर है। जब इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो इस क्षेत्र में लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो लिखिए, जब लूनी नदी जालोर
और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो उस समय इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल या नाडा, क्या कहते हैं, रेल या नाडा या नेडा कहा जाता है। तो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल, नाडा या नेडा कौन सी जगह पे कहते हैं? जब ये जालोर और गुजरात सीमा पे प्रवाहित होती है उस समय। लिख लिया? देखो, अगर हम वर्षा को देखें तो जब ये अजमेर की तरफ से ये ब्यावर, जोधपुर, एक मिनट, अजमेर की तरफ से नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर बहती हुई निकलती है आगे, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये ज्यादा वर्षा वाले जिलों से कम वर्षा वाले जिलों की ओर बहती है। तो लिखिएगा, लूनी नदी अधिक वर्षा वालों जिलों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है या बहती है। लिख लिया? देखो, लूनी नदी के किनारे ही, लूनी नदी के किनारे ही गोविंदगढ़, कोमा आनंदपुर, आनंदपुर, कोमा कालू, जगह का नाम है कालू, कोमा बालोतरा, कोमा समदड़ी, समदड़ी, कोमा गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी स्थित है। देखो, गोविंदगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। आनंदपुर और कालू दोनों ब्यावर में पड़ता है। बालोतरा, बालोतरा में ही है। और ये पहले तो उसमें आते थे बाड़मेर में, वर्तमान देखना पड़ेगा भाई किसमें। पहले बाड़मेर में, मैंने बताया ना, पहले बाड़मेर में आते थे, वर्तमान में किसमें आते हैं वो आप अपने हिसाब से लिख लेना इसको। समझड़ी अभी कंफर्म है कि बालोतरा में आता है? हाँ, तो फिर देख ले, फिर गुड्डा मलानी भी बालोतरा में आएगा, ये तीनों ही बालोतरा कर सकते। वाह, ठीक है, तो आप इन पर जिले का नाम ना लिखे, उसको गोला करके रख ले, अगर लिखे भी तो आप अपनी समझ के लिए लिख सकते हैं। बाकी तो अजमेर और ब्यावर तो कंफर्म है। देखो, लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये बात थोड़ी लिखाई थी मैंने आपको। देखो, गुड्डा मलानी बाड़मेर में बता रहा है, समदड़ी बालोतरा, तो समदड़ी को बालोतरा कर लेना भाई, समदड़ी को कहाँ कर लेना? बालोतरा। और बाकी गुड्डा मलानी को बाड़मेर कर लेना। अब देखिएगा विद्यार्थियों, इसमें दिख रहा है आपको बालोतरा कहीं पे? ये हुआ शायद, ठीक है। तो जब यहाँ से बहती है तो यहाँ तो मीठा पानी इसका आगे बहती रहेगी जब तक भी क्या है, मीठा पानी, लेकिन यहाँ से क्या हो जाता है, इसका खारा पानी हो जाता है। और खारापन क्यों आता है उस पानी में, उसको भी अभी देखेंगे हम। पर उससे पहले तो ऐसे लिखो आप, लूनी नदी का जल बालोतरा तक, कहाँ तक? बालोतरा तक
मीठा रहता है, उसके बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खारा। यहां तक तो कैसा है? मीठा है। अब यहां से बालोतरा से कैसा हो रहा है? ये आगे पानी खारा हो गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में, क्योंकि यहाँ पर माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। ऐसी माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। माइको मतलब खारा होने के पीछे चट्टानें भी एक उत्तरदायी है। माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती है। और सुनना मेरी बात, ये जो माइकोसिस्ट चट्टानें है ना, इनमें लवण की मात्रा होती है। किसकी होती है? लवण की मात्रा होती है। और जैसे ही ये पानी के संपर्क में आती है तो फिर इनमें से एक केशिका तत्व या केशिका तव सिद्धांत होता है। कौन सा सिद्धांत? केशिका तव सिद्धांत। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे आपने कभी दीपक जलाया, अब दीपक को जब जलाते रहते हो तो उसमें से अपना आप वो तेल खिंचता रहता है कि नहीं रहता रुई से, है ना? और इसी प्रकार लालटेन होती है, लालटेन में भी नीचे से अपना आप ही वो तेल खिंच जाता है ऊपर की तरफ। तो इसमें भी जो जमीन में जो लवण है वो क्या होता है, पानी के संपर्क में आते ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एक तो ये कारण होता है खारापन का, और एक होता है कि उधर की तरफ पूरा खारा समुद्र है और उधर से जो हवाएं चलती है उनके साथ खारापन होता है, जो जल में घुलने की वजह से क्या हो जाता है, इसका पानी खारा हो जाता है। वो इतना उत्तरदायित्व नहीं, इतना कारगर नहीं है जितना नीचे से पानी खारा हो रहा है। जमीन में बहता है नीचे, तो नीचे से ज्यादा खारा हो रहा है पानी। और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ से भी हो रहा है, हवाओं के साथ भी खारापन आ रहा है। इसलिए देखो क्या लिखा आपने, क्योंकि माइकोसिस चट्टानें पाई जाती है जिनमें केशिका तव की प्रक्रिया के कारण लवण की मात्रा ऊपर की ओर आ जाती है। देख लिया? ऊपर की ओर आ जाती है। इसी कारण इस नदी को, इसी कारण इस नदी को आदि मीठी आदि खारी नदी के नाम से जाना जाता है। अब इस नदी की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ पहली बात तो मीठा पानी था यहाँ तक तो, अब जो भौगोलिक दशाएं हैं उनकी वजह से खारी हो गई है। खारी हो गई, उसके बाद में यहाँ पर कुछ उद्योग लगे हुए हैं बालोतरा में। रंगाई छपाई के कारखाने हैं। क्या है? रंगाई छपाई के कारखाने हैं, और उनका भी गंदा पानी जाता है इसमें, तो फिर और गंदी हो जाती है आगे जाके। तो बालोतरा में बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है नदी। तो लूनी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ पर होती है? बालोतरा में हो जाती है। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहाँ कई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर रंगाई छपाई का काम होता है। लिखिएगा, बालोतरा में लूनी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि बालोतरा में रंगाई छपाई के कारखाने हैं। किसके? रंगाई छपाई के कारखाने है। जैसे अजरक प्रिंट का काम कहाँ होता है? अजरक प्रिंट। और मलिर प्रिंट भी होता है एक, मलिर प्रिंट, ये भी बालोतरा में होती है। मलिर प्रिंट।
तो मलिर प्रिंट, बालोत्रा और अजरक प्रिंट काफ़ी फेमस, आपको पता है, लेकिन इसकी वजह से इस नदी को नुकसान हो रहा है। इसमें क्या होता है, इनका गंदा पानी जाता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। लिखिएगा, लूनी नदी पर ही पिचियाक बांध बना हुआ है। कौन सा? पिचियाक। अरे विद्यार्थियों, इसकी जो सहायक नदियां लिखी वो अपने नहीं लिखी ना, एकमात्र सहायक दाएं ओर से मिलने वाली जोजड़ी सहायक नदी। चलो कोई बात नहीं, मैं आप भी लिखा दूंगा, पहले ये लिख लो, लिख लो। क्या लिखा रहा था? देखो, लूनी नदी पर ही पिचियाक बांध, पिचियाक पाली वाला नहीं, जोधपुर वाला है, ये नदी पर है। देखो तो मैंने पिचियाक बांध बता रखा है कहीं पे। मैं नहीं जैसे कोई बात नहीं, तो देखो, पिचियाक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पिचियाक बांध बना हुआ है। और पिचियाक बांध कहाँ पड़ता है? बिलाड़ा, जोधपुर। कहाँ पड़ता है? बिलाड़ा, जोधपुर। मतलब मेन शहर में नहीं है, थोड़ा दूर है ना। बिलाड़ा, बिलाड़ा, बिलाड़ा कहाँ पर है? बिलाड़ा में। देखो, इस पे एक और बांध बना रखा है, नाकोड़ा बांध। लिखो, इसी नदी पर नाकोड़ा बांध भी बना हुआ है। लिख लिया? नाकोड़ा बांध भी, नाकोड़ा बांध कहाँ है? बालोतरा। नाकोड़ा बांध भी बना हुआ है बालोतरा में। देखो, लूनी बेसिन के पूर्वी भाग में ही काला भूरा डूंगर स्थित है। क्या है? काला भूरा डूंगर स्थित है। लिख लिया? पूर्व में ही या पूर्वी भाग में ही काला भूरा डूंगर स्थित है। लिख लिया आपने? एक फैक्ट और लिख सकते हो कि जोजड़ी इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। जोजड़ी दाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। देखो, इस नदी के किनारे ही तिलवाड़ा, तिलवाड़ा सभ्यता विकसित हुई। कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता विकसित हुई। अब देखो, तिलवाड़ा सभ्यता को पहले तो हम कहाँ पढ़ते थे? बाड़मेर में पढ़ते थे। और अब कहाँ पढ़ते हैं? बालोतरा जिला। अब बालोतरा में है, ध्यान रखना, बालोतरा। आपसे पूछा जाए तिलवाड़ा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? लूनी नदी के किनारे विकसित हुई है। आपको पता है यहाँ पर एक मेला भी भरता है, मल्लीनाथ पशु मेला। लिखिएगा, इस नदी के किनारे ही तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला भी भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला भी भरता है। कौन सा भरता है? मल्लीनाथ पशु मेला भी भरता है। लिख लिया? और मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ भरता है? ब्रैकेट में लिख लेना, तिलवाड़ा बाड़मेर, सॉरी बालोतरा, बालोतरा तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है विद्या, पहले बाड़मेर में आता था। लिख लिया? तो इसकी सहायक नदियाँ वगैरह होगी। अब मेरी बात सुनना, जैसे हम लूनी की सभी सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं तो लूनी तंत्र क्या हो जाता है? पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सहायक नदियाँ बहुत सारी है,
इनको जब पढ़ेंगे तो उसमें वक्त भी ज़्यादा लगेगा। तो अभी अपने को समय इतना इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस क्लास में लूनी की सहायक नदियों को भी कंप्लीट कर ले। तो लूनी की सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, मगर नेक्स्ट क्लास में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।